slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. उदयपुर वाटी कस्बे में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान थाना परिसर में थाना प्रभारी कस्तूर वर्मा ने ध्वजारोहण किया तथा पुलिस के जवानों ने सलामी दी और राष्ट्रगान हुआ तथा मिठाइयां बांटी गई। वहीं उदयपुर वाटी खेल मैदान में उपखंड अधिकारी सुमन सोनल ने ध्वजारोहण किया, पुलिस के जवानों ने सलामी दी तथा स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने परेड के माध्यम से तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान विधायक भगवानाराम सैनी, तहसीलदार रजनी यादव, नायब तहसीलदार, नगरपालिका ईओ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विधायक भगवानाराम सैनी ने नाराजगी जताई तथा उन्होंने कहा कि मुझे उच्च अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर नियंत्रण तक नहीं दिया। इन अधिकारियों को प्रोटोकॉल तक मालूम नहीं है, वे अपनी जिम्मेदारी तक नहीं जानते हैं। दिलाई और जिनकी वजह से आज ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही प्रोटोकॉल होता है, बैंड करने के बाद में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पास सभी कहता है कि भाई 2 मिनट बोलूं। वैसे तो मेरे पास निमंत्रण विधानसभा से भी आ गया था, झुंझुनू से भी आ गया था, लेकिन एसडीओ मैडम ने मेरे को नहीं दिया। वैसे भी 9:30 बजे तहसीलदार जी पता नहीं अधिक प्रयास करके मेरे को 9:30 बजे मैसेज भेजा था। तो हो सकता है कि एसडीओ मैडम के पास कुछ ऐसे दिशा निर्देश होंगे जिससे कि एक विधायक को तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं बुलाया जाए। हो सकता है मैडम, मैं ध्यान दिलाऊंगा, विशेष अधिकार ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसको पढ़ना प्रोटोकॉल होता है। मेरे सारे पार्षद में बैठे हैं, उनको हमारे सारे अधिकारीगण और सब गांव से बता रहे, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथ थे, बहुत प्यारे विद्यार्थी हो, मैं भूल गया था। हमारे यहाँ परंपरा रही है, चाहे पार्टी किसी की भी हो, एमएलए किसी जाति का, किसी पार्टी का बने, लेकिन जैसे हमारे यहाँ आज़ादी के बाद में उदयपुर वाटी में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उनमें विधायक को बुलाया जाता है। हो सकता है आपके कोई मनसा खराब होगी तो कोई बात मेरी कोई उसमें मेरा क्या कोई नहीं है। पार्टियां कोई भी हो, एमएलए कोई भी बने, जनता उसकी है। हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी से है, कोई हम सम्मान करते हैं हमारा मुख्यमंत्री का, हमारे यहाँ सभी का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मेरे को आप तहसीलदार जी ने 9:30 बजे गया, मुझे आना इसलिए से था कि मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मस्थली है, यहाँ की जनता ने मेरे को विधानसभा भेजा है। मैं चाहता था कि मैं आऊँ, इसलिए मैं आया और ये प्रोटोकॉल तोड़ करके मैं, और आप मैडम तो नाराज थे, लेकिन आप लोगों ने मेरे को कहा कि 2 मिनट बोलो तो मैं बोल रहा हूँ, कि बुरा मत मानना। तो ये पहली बार हुआ वैसे किसी विधायक को स्टेज पर नहीं बुलाना, ये पहली बार हुआ था। और वैसे मैं लिखित में भी दूंगा, मैं पूछूंगा कि ऐसा होता है क्या, क्योंकि प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है, पंच, सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख, पार्षद, चेयरमैन और कमिश्नर, ये हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और व्यवस्था में आज रामनिवासी नहीं है, क्योंकि कोई शारीरिक पीड़ा है, भगवान की वजह ठीक हो गया, हमारे बीच में आएंगे, तो मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा हूँ। मेरा आज मैं यहाँ की समस्या के लिए जनता ने मेरे को विधानसभा में भेजा है, और यहाँ कोई समस्या होती तो मेरी मशीनरी केवल ये हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, मेरे को जो भी काम किसी को पीड़ा हो, पानी की हो, बिजली की हो, प्रशासन की हो, कोई रेवन्यू की हो, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और यहाँ की पीड़ा आप जो मुझे बताते हो, उसको मुझे आपने अधिकार दे कि विधानसभा बोला। ये सच्चाई है कि यहाँ 12 महीने से हमारी पंचायत समिति व्यवस्था पंचर हो चुकी है, वहाँ के 2 लोगों को चार्जशीट मिल चुकी है। ये सही बात है कि हमारी नगर पालिका में आज सफाई नहीं हो रही है,
विकास करें तो अलग की बात है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। ये सही बात है कि जब हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे तबके के साथ साथ बच्चे मर रहे हैं, मैंने जवान साहब ये मामला उठाया था कि हमारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे अधिकारी किसी स्कूल में जाकर के ये रिपोर्ट नहीं दी कि हमारी स्कूल की ये व्यवस्था खराब है। हमारे सीबीओ साहब कोई या कौन से जुड़ाया नगर में गए और टीचर को धमका के, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। आप अपने ड्यूटी निभाइए, आप अपना काम कीजिए, किसी को धमकाने की वो करने की जरूरत नहीं है। आप जो काम है सरकार ने आपको दे रखा है वो काम कीजिए। और हमारे शेख साहब बैठे हैं, यहाँ 20 चोरी नगर पालिका में हुई है, चोरी तहल तोड़ने की है। सपोली मनारो बाबूरा में कल परसों आए थे, ज्ञापन भी दिया था, गुड़ा में हुई है। एक चोरी वापस नहीं। जनता आज आज़ादी का ये है कि यहाँ को लोगों को आज़ादी मिले। मेरा कहने मतलब आप अधिकारी हो, आपकी समस्या मेरे को उठाने का अधिकार, आप बोलोगे मैं विकास बोलूँगा, मैं कोई समस्या होगी तो आपको बोलूँगा। एक चोरी वापस नहीं आई। पंचायत समिति का सत्यानाश हो गया, इसका नगर पालिका का सत्यानाश हो गया। स्कूल की दशा ये है कि आज कुछ कह नहीं सकते। हमारे कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि 5-5 बच्चे बैठे हैं और उनको संभालने वाला कोई नहीं है। वहाँ 5-5 डबल लगा रखे हैं। कई जगह स्थिति है जब बच्चे हैं वहाँ कमरे नहीं है। 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने को आज़ादी का दिन है, आज़ादी दिलाओ लोगों को। यहाँ कोई वो नहीं है कि मैं पक्षपात करूँ, मेरा धर्म है, चाहे मुझे वोट दिया नहीं दिया, मेरा धर्म है कि मेरा कर्मचारी मेरा परिवार का सदस्य है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं, मुझे मजबूरी से बोलना पड़ता है। बाकी ये ऐसे कोई पहली बार हुआ है, मैं अच्छा वो कोई हो सकता है कि पिछली बार में लेट आया था, मैं जल्दी आ गया था 8 बजे और एस्टर मैडम आई थी 9 बजे, 9:15 बजे, आधी पूरा घंटा लेट थी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वेट आधे घंटे मैंने वेट किया था। और यहाँ वो भी मैं इसलिए बोल गया कि आप जो टेंट लगा रहा था ये कैंप, इसी पानी बच्चे भीग रहे थे, लेकिन मैं बोलता नहीं, क्योंकि हम जब कोई बात की बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये चल नहीं सकता है। मेरी गलती हो सकती है, मैं मुझको प्रूव करूँ, और गलती हो तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और मेरा यही निवेदन है कि सच्ची आज़ादी वही है कि अपना काम कीजिए, जो काम ड्यूटी दी है सरकार ने, जिसको ड्यूटी दी है वो काम कीजिए। वो मेरे को ये सच्ची बात है कि मैं तो बोलूँगा तो मेरे पास आएगा, कार्यकर्ता आएगा, मुझे लगेगा। अभी पानी की व्यवस्था थी, वो जैन साहब थे उन्हें पूरा कुमरेर की 3 से 100 रुपये की कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को सुविधा चाहिए, तो वो नहीं करोगे तो भाई मैं आपको ही बोलूँगा कि वो काम करो या नहीं करो। हो सकता है मेरे से गलती हुई हो तो मुझे सारे लोग भाई वो करना, मुझे माफ दीजिए। अच्छा लेट दे रहे हैं उसके माफी चाहता हूँ। 1 मिनट लेट हो गया, तो ये CI साहब हम वहाँ राष्ट्रीय गार्ड में शामिल हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी मुझसे मानता हूँ। बाकी अपना काम कीजिए, कोई परंपरा को मत तोड़िए, किसी मिलने वाला कुछ नहीं है। और किसी को किसी के बैकग्राउंड आए हो तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो इसमें हमारी परंपरा है गवर्नमेंट की, इसको तोड़ने की कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करें। और ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं समस्त स्वतंत्रता सेनानी व वीर पुरुषों एवं वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय विधायक महोदय, उदयपुर वाटी ब्लॉक के समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बच्चे, विद्यार्थी, पत्रकार बंधु एवं उदयपुर वाटी के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गणमान्य नागरिकजन, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे आदि को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि 15 अगस्त का दिन आप सभी के दिलों में विशेष स्थान रखता है और यही कारण है कि प्रतिवर्ष इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर एक नए स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारा प्यारा देश आज़ादी का एक नया वर्ष पूर्ण करता है, जो हमारे लिए अत्यंत गर्व की अनुभूति है। इस विशेष दिन हम सभी महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपने देश की औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त कराने एवं गौरव के लिए बहादुरी से लड़ते हुए सर्वस्व त्याग किया। आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में स्कूलों, कॉलेजों, विभिन्न संस्थानों, गांवों, कस्बों, नगरों में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही हर्ष, उल्लास, उत्साह और उमंग व गर्व
मनाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं आज़ादी की। आज़ादी की बात करें तो आज़ादी का मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी का दर्द झेला हो। सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे आज़ाद भारत में जन्म लिया और खुली सांस ले पा रहे हैं, जहाँ पे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे और ना जाने कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के लिए बलिदान कर गए और अंग्रेजी शासन की हुकूमत को जड़ों से हिला कर रख दिया। और हमारे दिल में ये वीर हमेशा के लिए अमर और प्रेरणास्पद रहेंगे। मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागिनों की चूड़ियाँ टूटी होगी, उनके माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितनी ही माओं के आंचल सुने हुए होंगे, न जाने कितने ही आंगन की किनकारियाँ पल भर में खत्म हो गई होगी। यह सोचकर ही सांसें थम जाती है और आंख भर आती है। तो जरा सोचिए हमारे उन वीर वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा और संघर्ष किया होगा।